हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं सीखने कि इंग्लिश बोलते समय हमें कुड का यूज़ कहाँ कहाँ करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। देन लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब कुड ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। अब स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंस नज़र आ रहे होंगे। इन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आई कुड प्ले द गिटार व्हेन आई वॉज वेरी यंग। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं गिटार बजा सकता था। ही कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज इन क्लास 6। जब वह क्लास 6 में था तब वह बहुत तेज़ दौड़ सकता था। वी कुड हियर द साउंड ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम आवर ओल्ड हाउस। हम हमारे पुराने घर से ट्रैफिक की आवाज़ सुन सकते थे। अब यहाँ पर बात हो रही है एबिलिटी इन पास्ट की, यानी पास्ट में हम क्या कर सकते थे। मैं जब छोटा था तब मैं गिटार बजा सकता था, यानी अब मैं गिटार नहीं बजा सकता हूँ। यानी पास्ट में मेरी क्या कैपेबिलिटी थी, मेरी क्या एबिलिटी थी, मेरी क्या क्षमता थी, वो यहाँ पर बताई जा रही है। जब वह क्लास 6 में था तब वह बहुत तेज़ दौड़ सकता था, यानी अब वह बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकता। यानी जब भी बात होती है एबिलिटी इन पास्ट की, यानी कि पास्ट में किसी की क्या एबिलिटी थी, क्या कैपेसिटी थी, क्या कैपेबिलिटी थी, क्या क्षमता थी, जब भी उस किसी को ये बताना हो तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, कुड आई ओपन द डोर फॉर अ वाइल। क्या मैं कुछ समय के लिए दरवाज़ा खोल सकता हूँ? यस यू कैन। कुड आई यूज़ योर कार फॉर अ डे। क्या मैं एक दिन के लिए आपका कार इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस यू कैन। कुड आई मीट यू एट 3 o'clock। क्या मैं आपसे 3 बजे मिल सकता हूँ? यस यू कैन। यानी यहाँ पर परमिशन ली जा रही है। अब आप बोलोगे परमिशन लेने या देने के लिए तो हम कैन का यूज़ करते हैं। नहीं, परमिशन लेने या देने के लिए हम कैन का यूज़ कब करते हैं? इनफॉर्मल सिचुएशन में, यानी जब हम अपने दोस्तों से या अपने साथ काम करने वाले लोगों से परमिशन लेते हैं या देते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में, जैसे कि हम हमारे बॉस से बात कर परमिशन ले रहे हों, हमसे कोई सीनियर हो या फिर कोई एल्डर पर्सन हो या फिर कोई स्ट्रेंजर पर्सन अजनबी हो, या हमें जब मोर पोलाइटली किसी से परमिशन लेना होता है तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, हाँ वन मोर थिंग, कि आपने यहाँ पर देखा होगा परमिशन लेते समय हमने कुड का यूज़ किया है, लेकिन परमिशन देते समय हमने कैन का यूज़ किया है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब हम परमिशन मांगते हैं तो हमारे मन में एक शक रहता है कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब दोस्तों से तो हम हक से कुछ भी मांग सकते हैं, पर सामने वाला अगर उम्र में हमसे बड़ा हो, सीनियर हो या कोई स्ट्रेंजर हो, तो परमिशन मांगते समय हमारे मन में ये बात आती है कि परमिशन मिलेगी या नहीं, इसीलिए हम वहाँ पर कुड यूज़ करते हैं। बट परमिशन देने वाला पूरे यकीन के साथ ये परमिशन देता है कि आप ये काम कर सकते हो, यानी पूरी श्योरिटी के साथ में वो बोलता है कि आप ये काम कर सकते हो, इसीलिए वो कुड यूज़ नहीं करता, कैन यूज़ करता है परमिशन देने के लिए। द नेक्स्ट वन, कुड यू प्लीज़ पास मी दैट सॉल्ट। क्या आप मुझे वो सॉल्ट पास कर सकते हैं? कुड यू प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल। क्या आप मुझे आपका मोबाइल दे सकते हैं? कुड यू चेंज द चैनल प्लीज़। क्या आप चैनल चेंज कर सकते हैं? अब यहाँ पर बात हो रही है रिक्वेस्ट की। अब फिर से आपके मन में ये सवाल होगा कि रिक्वेस्ट के लिए तो हम कैन यूज़ करते हैं। तो नहीं, रिक्वेस्ट के लिए हम कैन कब यूज़ करते हैं? जब हम अपने दोस्तों से या अपने साथ काम करने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। बट जब हमसे कोई पद या ओहदे में बड़ा हो, हमारा कोई सीनियर हो, हमारे बॉस हो या कोई एल्डर पर्सन हो या कोई स्ट्रेंजर हो, या हमें जहाँ पर मोर पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग। तुम अपना पैर तोड़ सकते थे। दे कुड हैव एक्सीडेंट। उनका एक्सीडेंट हो सकता था। अब यहाँ पर यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, मान लीजिए आप कहीं पर गिर गए और आपको चोट लग गई। अब आप अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको चोट कैसे लगी, तो वो आपको बता रहा है कि भाई आपको ठीक से चलना चाहिए था, आपका पैर टूट सकता था। यानी कि आपका पैर टूट सकता था, यानी टूटा नहीं है, बट पास्ट में ये पॉसिबल था
कि आपका पैर टूट सकता था, बट थैंकफुली टूटा नहीं है। तो जब भी हम पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें कि ऐसा हो सकता था बट हुआ नहीं, तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। और द नेक्स्ट वन, वी कुड गो फॉर अ मूवी। हम मूवी जा सकते हैं। यू कुड बाय दिस बैग। तुम ये बैग खरीद सकते हो। दे कुड कंसल्ट डॉक्टर। वे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है सजेशन की। जब आप किसी को सलाह मशवरा देते हो तो आप यकीन से नहीं कह सकते हो कि सामने वाला आपकी सलाह को मानेगा ही, इसीलिए आप वहाँ पर कैन की जगह कुड को यूज़ करते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, आई विश आई कुड फ्लाई इन द स्काई। काश मैं आसमान में उड़ सकती। आई विश आई कुड मीट गॉड। काश मैं भगवान से मिल पाता। आई विश आई कुड बाई यू न्यू क्लोथ्स। काश मैं तुम्हें नए कपड़े दिला सकता। अब ये क्या है, ख्याली बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, यानी कि ये इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। तो जहाँ पर भी इमेजिनरी सिचुएशन आएंगे, ऐसी बातें होंगी, वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बोलते हुए हम कुड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इनके सच होने के चांसेस कम या एकदम ना के बराबर होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं कि आज हमने कुड का यूज़ कहाँ कहाँ करना सीखा। जब भी हमें एबिलिटी इन पास्ट, यानी जब भी हमें पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करनी हो कि मैं ये कर सकता था, वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। जब भी हमें फॉर्मल या मोर पोलाइट वे से परमिशन या रिक्वेस्ट मांगनी है, तो वहाँ पर हमें कुड का यूज़ करना होता है। जब भी हमें पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी हो, वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जब हम किसी को सजेशन देते हैं पर श्योर नहीं होते कि वो हमारे सजेशन को मानेगा ही, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर ख्याली बातें होती हैं, मनगढ़ंत बातें होती हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस होते हैं, वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आज हमने इंग्लिश बोलते समय कुड का यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए ये सीखा। तो आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ ये है कि लर्न, practice and speak. Thanks for watching.